ये हमने एमसीक्यूज डिस्कस करने शुरू किए थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, उसका आज पार्ट 2 है। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में 17 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज कुछ एमसीक्यूज शुरू करेंगे 18 से। ये एमसीक्यूज पहले भी चंद एक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको कंटिन्यू करते हैं। गिवन द रिडॉक्स रिएक्शन, एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, ये वो रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है। हमने इसमें बताना है विच रिएक्शन अकर एट द कैथोड, कौन सा रिएक्शन कैथोड पर होगा इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हमें पता है कि कैथोड पर रिडक्शन होती है, तो अब इसमें से देखें कौन सी स्पीशी ऐसी स्पीशी है जिसकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन कहते हैं डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां पर अगर हम देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, क्रोमियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से इंक्रीज होकर क्रोमियम 3+ में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्रोमियम की हो रही है ऑक्सीडेशन। कॉपर में देखें, कॉपर 2+ से शिफ्ट हो रहा है, कॉपर 2+ से शिफ्ट हो रहा है कॉपर 0 में, यानी कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो तो इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। कॉपर की रिडक्शन हो रही है और रिडक्शन कॉपर की हो रही है, रिडक्शन ही कैथोड पर होती है, तो हमारे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिडक्शन ऑफ कॉपर 2+, ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। विच मेटल इज यूज्ड एज ए कोटिंग ऑन स्टील टू लिमिट कोरिजन, इसमें हम जिंक मेटल यूज करते हैं। गिवन द सेल रिएक्शन, ये एक सेल रिएक्शन गिवन है। द सेल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इन विच एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है वो वाला रिएक्शन है, तो इसकी ऑप्शन बी करेक्ट है। ये कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो जनरल से एमसीक्यूज हैं, कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिनको डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। गिवन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन है जिसमें लेड कॉपर आयन के साथ रिएक्ट करके लेड आयन और कॉपर आयन बना रहा है, तो व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे की रिडक्शन करे और खुद की ऑक्सीडेशन हो। तो अब हम यहाँ देखें ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है। लेड का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 0 है, वो बढ़ के +2 हो गया, यानी लेड 0 से लेड 2+ में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन होगी। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, खुद की रिडक्शन हो, तो ऑक्सीडेशन यहाँ लेड की हुई है, तो इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। गिवन द रिएक्शन, ये एक रिएक्शन गिवन है। इस रिएक्शन में हमने बताना है कि मैंगनीज के साथ क्या हो रहा है। आइए इस रिएक्शन को एनालिसिस करते हैं और गेस करते हैं कि मैंगनीज के साथ इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। जरा मैंगनीज का एनालिसिस करते हैं। ये MnO2 है, MnCl2 है, इनको जरा अलग कर लें। MnO2 कन्वर्ट हो रहा है HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 में, ठीक। तो जरा देखें यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -4 है और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। यहां पर मैंगनीज का क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है और मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, तो मैंगनीज +4 से +2 में गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ये होती है रिडक्शन। तो अब देखें मैंगनीज इज रिड्यूस एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर चेंजेस फ्रॉम +4 to +2, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट मानी जाएगी। व्हाट अकर्स व्हेन एन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, मेजर्ड एट टेम्परेचर 25 डिग्री, मेजर्ड when ion concentration of aqueous reactants are 1 molar, measured under the condition 1 atm, ये सारी कंडीशन है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आइए जरा इस MCQs 25 को जरा डिस्कस करते हैं। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इन वोल्ट फॉर लेड 2+ एंड सिल्वर आयन आर -0.13, लेड आयन के लिए है और सिल्वर आयन के लिए +0.80। तो कैलकुलेट करना है E0 इन वोल्ट्स, ये रिएक्शन गिवन है। अब E0 का हमें E0 कैलकुलेट करना है। याद रखें E0 का फार्मूला होता है E0
इज इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप देखें यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, लेड की ऑक्सीडेशन हो रही है, क्योंकि लेड का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, लेड से लेड 2+। सिल्वर की रिडक्शन हो रही है क्योंकि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन लेड की हो रही है, तो लेड की चूंकि ऑक्सीडेशन हो रही है, हाँ ठीक, तो हम यहाँ ऑक्सीडेशन, अब ये जो वैल्यूज गिवन हैं ये रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग गिवन है, तो हमें अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, तो साइन अपोजिट कर देंगे, यानी 0.13 कर देंगे, और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0.80। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने से 0.93 आंसर आता है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट मानी जाएगी। इसका एक तरीका और है कैलकुलेशन करने का, वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो तरीका ये है, हम ये वाला न्यूमेरिकल कर रहे थे, न्यूमेरिकल 25। इसमें एक दूसरा तरीका ये है कि ई नॉट कैलकुलेट करनी है, तो ई नॉट सेल की बराबर होती है ई कैथोड के, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड के। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, ई उस स्पीशी रिड्यूस, यानी रिड्यूस स्पीशी माइनस ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी। ठीक, तो अब रिड्यूस स्पीशी इसमें है सिल्वर, सिल्वर रिड्यूस स्पीशी है, और सिल्वर के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.80। ऑक्सीडाइज स्पीशी इसमें लेड है, और लेड के लिए है -0.13। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से भी हमारे पास 0.93 आता है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमिन ई नॉट फॉर रिएक्शन। इसमें भी ई नॉट ही को कैलकुलेट करना है, तो ई नॉट को कैसे कैलकुलेट करना है, हमारे पास ये रिएक्शन गिवन है, एक ही रिएक्शन गिवन है, इसमें ई नॉट को कैलकुलेट करना है। मैं आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ई नॉट का एक फार्मूला हमें ये पता है कि वो बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर n लॉग, जगह कम होगी, मैं अलग से शीट पे करता हूं। ये एमसीक्यूज है 26। तो ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट सेल बराबर है 0.0591 ओवर n लॉग वो स्पीशी जो ऑक्सीडाइज हुई हो। आप देखें इसमें आयरन नहीं, सॉरी, जो हमारे पास फार्मूला होता है, जो फार्मूला होता है यहाँ पर हम वो स्पीशी लिखते हैं जो ऑक्सीडाइज हो रही हो, और डिवीजन में वो स्पीशी लिखते हैं जो रिड्यूस हो रही है। अब इस एमसीक्यूज 26 में देखें तो हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन 3+ से +2 में जा रहा है, इसमें आयरन रिड्यूस हो रहा है। तो और ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है, वो कितनी गिवन है, 0.77 गिवन है, -0.0591। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। अब हमारे पास जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, ना उसकी कंसंट्रेशन गिवन है, ना उसकी कंसंट्रेशन गिवन है जो रिड्यूस हो रही है, तो दोनों की जगह 1 पुट करें, 1 पुट करें, इसको कैलकुलेट करें। तो कैलकुलेट करने से मैंने आपके सामने किया, इसको कैलकुलेट करने से 0.77 ही आंसर आता है। तो ऑप्शन कौन सी बनेगी, ऑप्शन बीटा बी इज करेक्ट। ब्रेथ एनालाइजर डिटरमिन अल्कोहल कंटेंट वाया द रिडॉक्स रिएक्शन। अल्कोहल कंटेंट, किसी बंदे ने शराब पी हुई है या नहीं पी हुई, इस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर होता है। तो उसमें ये वाला रिएक्शन हो रहा है, इसमें बताएं विच सब्सटेंस इज रिड्यूस
विच सब्सटेंस इज रिडक्टेंट, रिडक्टेंट कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को, एंड विच इज ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। कौन सी स्पीशी रिड्यूस हो रही है और कौन सी स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है। तो इसका जरा एनालिसिस करते हैं। इस रिएक्शन को मैं जरा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन को यहाँ पर मैंने लिख लिया, Cr2O7 माइनस प्लस C2H5OH, जनाब इसके बाद Cr3 प्लस C2H4O2। अब इसमें बताएं कि कौन सी स्पीशी रिडक्टेंट है, कौन सी स्पीशी ऑक्सीडेंट है। रिडक्टेंट वो स्पीशी होती है जो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, खुद की रिडक्शन हो। तो देखें किसकी रिडक्शन हो रही है। पहले इसको हम देख लेते हैं, क्रोमियम Cr2O7 2 माइनस में क्रोमियम को देखें। Cr2 ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, 7 ऑक्सीजन है तो -14 है, और ये 2 माइनस चार्ज है तो ये -2 यहाँ पर लिख दें। क्रोमियम 2 के लिए फाइंड करने के लिए -2 -14 वहां जाकर +14 हो जाएगा, और ये +12 आ जाएगा क्रोमियम 2। ये 2 क्रोमियम के लिए +2 12 है, तो एक क्रोमियम के लिए 6 +6, यानी क्रोमियम यहाँ पर अगर 2 क्रोमियम है तो +12 है, और यहाँ पर क्रोमियम कितना है +12, यहाँ पर क्रोमियम 3 है, +12 से +3 पर जा रहा है। +12 से +3 पर जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, तो ये हुई रिडक्शन। इसकी तो हुई जनाब रिडक्शन। अच्छा, अब C2H5OH को देखते हैं कि इसका क्या सिचुएशन बन रही है। C2H5OH को एनालाइज करते हैं। C2H5 अच्छा C कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2, यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है C2H4O2 पर। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर 2 ऑक्सीजन है तो -4, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो -2 से -4 पे जा रहा है। इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। बात इस तरह एडजस्ट करें कि जो Cr2O7 2 माइनस है, इसका तो हमने देखा कि क्रोमियम +6 था, +12 2 के लिए, एक के लिए +6 से +3 में गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, और ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो ये होती है रिडक्शन। तो इसमें आप ऑप्शन की तरफ देखें, ऑप्शन बी की तरफ, Cr2O7 2 माइनस इज ऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जो दूसरे की ऑक्सीडेशन करे, खुद की रिडक्शन हो। तो ये वाली ऑप्शन बन रही है। इसमें याद रखें कि जो C2H5OH है फिर ये रिडक्टेंट है। अगर Cr2O7 2 माइनस ऑक्सीडेंट हम प्रूव कर चुके हैं, तो फिर हमें इसकी कैलकुलेशन की कॉम्प्लिकेशन में ज्यादा ना भी पड़े बगैर हम बता सकते हैं कि C2H5OH ये रिडक्टेंट है। अगले MCQs की तरफ देखें। प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड। जब एक्वस पोटेशियम ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। Which of the following statement associated with Korean is incorrect? कौन सी incorrect है? Iron corrode more easily than aluminium because iron is more active than aluminium. Cathodic protection prevent corrosion by using a sacrificial anode. A corroding metal has both anodic and cathodic area. Corrosion involve both oxidation and reduction. Option A. Option A ये incorrect है। Iron corrode more easily than aluminium because iron is more active than aluminium, ये incorrect है। Which of the following shows a metal being oxidized? इसमें बताएं कि कहाँ पर metal oxidize हो रहा है। यहाँ पर देखें ऑप्शन ए में सोडियम 0 है, यहाँ पर सोडियम ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, तो सोडियम भी +1।
तो इसको ज़रा मैं अलग से इधर करना चाहूँ तो कुछ ऐसे होगा। सोडियम 0 से शिफ्ट हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, सोडियम +1, यानी 0 से +1 पे शिफ्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। कॉपर का भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो विच ऑफ मेटल बीइंग ऑक्सीडाइज बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। अभी बड़ा लेंथी से MCQ 32 पर नजर दौड़ाएं। 32 को डिस्कस करते हैं। राइट द नेट इक्वेशन फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन दैट अकर्स इन द वोल्टाइक सेल विद ए कॉपर। कॉपर जब कॉपर 2+ में कन्वर्ट होता है तो 0.34 इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनता है और सिल्वर वाले केस में जनाब 0.80 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बनता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और सिल्वर आयन कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर मेटल में। हमारे पास ये चीज गिवन है, तो हमें जो वोल्टाइक सेल का रिएक्शन है वो इस तरह से होता है जिस तरह से ऑप्शन सी में गिवन है, तो इसलिए हमने ऑप्शन सी को करेक्ट माना।